आपके घर के अंदर एक दुश्मन है। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं, आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे अनदेखा न करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करें। कुछ लंबे समय से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका दिल थक गया है, आपकी आत्मा बेचैन है, आपकी रातें सवालों और चुप्पी से भरी हैं और फिर भी अब स्वर्ग पहले से कहीं ज्यादा जोर से रो रहा है। अपनी आंखें खोलें और सावधान रहें, यह एक संयोग नहीं है, यह संदेश आपके लिए भेजा गया है और इसका समय दिव्य है। इस क्षण की शांति में दिल की धड़कनों के बीच की खामोशी में सच्चाई सामने आ रही है और एक पवित्र प्रकाश पर्दे को भेद रहा है। आप न केवल उन लोगों द्वारा देखे गए हैं जो आपसे प्यार करते हैं, बल्कि उन लोगों द्वारा भी जो चाहते हैं कि आप असफल हो, चुपचाप गायब हो जाएं, बिना यह समझे कि क्यों अपना रास्ता खो दें। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि जिन दीवारों को आप सुरक्षित कहते हैं, उनके भीतर कोई है और कोई और चुपचाप चालाकी से उनकी सहायता कर रहा है, जो बुराई के स्पष्ट रूप में नहीं, बल्कि झूठी मुस्कुराहटों में, छोटे इशारों में, गलत दयालुता में लिपटा हुआ है। आप आध्यात्मिक निगरानी में थे और यह एक सपना नहीं था, यह नहीं था आपकी कल्पना। वह भारीपन जब आप आराम करने की कोशिश करते हैं तो आपके सीने पर वह भार हंसी के बीच अचानक ठंडक, यह वास्तविक है। आपकी प्रवृत्ति झूठ नहीं बोल रही थी। संदेह की वह झलक कुछ शब्द बोले जाने पर झिझक अपने कमरे में भी देखी जाने का एहसास, यह व्यामोह नहीं था। आपको अपनी आत्मा के माध्यम से झलक दिखाई जा रही थी, लेकिन आपने खुद पर संदेह किया, क्योंकि प्रभाव यही चाहता था कि आप अपने विवेक को चुप कराएं, आपकी दृष्टि पर सवाल उठाएं, आपकी दिव्य अंतर्दृष्टि को अतिविचार के रूप में लेबल करें। लेकिन अब आत्मा के क्षेत्र में कुछ खुल गया है और जो कभी छिपा हुआ था वह सत्य के प्रकाश में उजागर हो रहा है। सावधान रहें, आपके घर में एक उपस्थिति है जो आपकी शांति के अनुरूप नहीं है, और इससे भी बदतर कोई है जो इस उपस्थिति की सहायता कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप कम से कम उम्मीद करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जो परवाह करने का दिखावा करता है, लेकिन जब आप नहीं देख रहे होते हैं तो चुपके से मुस्कुराता है, जो सार्वजनिक रूप से ताली बजाता है लेकिन निजी तौर पर श्राप देता है। वे यह अकेले नहीं कर रहे हैं, वे सहायता प्राप्त कर रहे हैं और सहायता चालाकी से गणना की गई है और किसी ऐसी चीज में छिपी हुई है जो परिचित और हानि रहित प्रतीत होती है। यह संदेश आपके लिए है। अंततः ईश्वर इस प्रभाव को उजागर कर रहा है, इसे अभी खोलें। इससे पहले कि यह बहुत दूर चला जाए, ऐसे क्षण आए हैं जब आपकी खुशी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी और आप यह नहीं समझा सके कि आपने खुद को क्यों दोषी ठहराया। आपने सोचा कि आप बस थके हुए थे, शायद तनाव में थे, शायद अत्यधिक भावुक थे, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी को जानबूझकर खत्म किया जा रहा था। आशा को बूंद बूंद जहर दिया जा रहा था, उन शब्दों के माध्यम से जो मासूम लगते थे, उन टिप्पणियों के माध्यम से जो सूक्ष्म थी, लेकिन आपकी आत्मा को भेदने के लिए काफी तीखी थी। आपकी नींद खराब हो गई है, क्योंकि कोई आपके बारे में ऐसी जगहों पर कानफूसी कर रहा है जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। आपका दिल दुख रहा है क्योंकि आपके वातावरण की ऊर्जा बदल गई है, और यह ईश्वर की ओर से बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आपको बहुत कुछ देखने से पहले आपकी आंखें बंद करने की कोशिश कर रही है। एक समय था जब आप अधिक हंसते थे, आप खुलकर बोलते थे, आप जोर से सपने देखते थे, लेकिन अब आप हिचकिचाते हैं, आप अपनी खुशी को सेंसर करते हैं, आप अपनी उम्मीदों को छिपाते हैं, क्योंकि किसी आत्मा अब और आपको यह सब देखने की कुंजी दी जा रही है। कोई आपकी दयालुता के साथ एक खेल खेल रहा है। उन्होंने आपकी आदतों का अध्ययन किया है, आपकी लय को सीखा है कि आपको क्या मुस्कुराता है और क्या आपको पीछे हटाता है। वे जानते हैं कि कैसे निर्दोष दिखना है। लेकिन आपको अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार होना चाहिए। यह है आपके लिए शब्दों पर भरोसा करने का मौसम नहीं है। उनके पीछे की भावना को समझे बिना हर कोई जो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, वास्तव में आपसे प्यार करता है।
कुछ लोग कहते हैं कि यह आपकी आत्मा के सबसे कोमल हिस्सों में आपको घायल करने के लिए, पर्याप्त करीब रहने के लिए है। कुछ कहते हैं कि यह इसलिए है ताकि जब समय आए तो आप विश्वास ना करें कि यह वे हैं, लेकिन उनका समय कम हो रहा है, उनका मुखौटा उतर रहा है। यह आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। आप खतरे में नहीं हैं, आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप ईश्वरीय निगरानी में हैं और स्वर्ग का प्रकाश अब आपको ढाल की तरह घेरता है। लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए। आपकी आत्मा अपने दिल को समझाते हुए कि क्या कभी उनके छिपे हुए एजेंडे को देख पाऊं? क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपको ऐसा कब लगा था कि कोई आपकी चुप्पी का फायदा उठा रहा है? वो क्षण जब आप बोलना चाहते थे, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा था जो कह रहा था कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। वह कमजोरी नहीं थी, वो ज्ञान था। आपकी आत्मा जानती थी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में थे जिसने दयालुता को मुकुट की तरह नहीं बल्कि एक पोशाक की तरह पहना था। और अब आपको दिखाया जा रहा है कि जब आप आसपास नहीं होते हैं तो वे वास्तव में क्या कर रहे होते हैं। आप भ्रमित नहीं हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। आपके वातावरण में परिवर्तन वास्तविक है और यह केवल भावनात्मक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। सावधान रहें, आपके बहुत करीब कुछ है जो आप की आत्मा हो और मैं इसके माध्यम से आपकी आत्मा की रक्षा करूंगा। आप अकेले नहीं हैं, आप असुरक्षित नहीं हैं, आप त्यागे नहीं गए हैं। वास्तव में मैंने आपको दिन रात देवदूतों के साथ घेर रखा है और उन्होंने आपके आराम, आपके उठने, आपके चलने और आपकी सांस लेने की रक्षा करना बंद नहीं किया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, आपको सुनना चाहिए और शांत रहना चाहिए, क्योंकि मैं जो आगे आपको बताता हूं उसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। अपने घर में होने वाली हर बातचीत के प्रति सचेत रहें। ध्यान दें कि जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो कौन अस्थिर महसूस करता है। देखें कि जब आप मेरा नाम लेते हैं तो कौन बदल जाता है। आपकी पीठ पीछे बोले गए शब्दों से सावधान रहें। अब तुम आधी रात को क्यों जाग रहे हो और ऐसा महसूस कर रहे हो कि कुछ ठीक नहीं है, हालांकि तुम्हें कोई स्पष्ट नुकसान नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा वह महसूस कर रही है जो तुम्हारी आंखों ने अभी तक नहीं देखा है। इस भावना पर विश्वास करो, यह मैं ही हूं जो तुम्हें जगा रहा हूं। मैं धीरे से दस्तक दे रहा हूं, लेकिन अब मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। सावधान रहो, उस स्थान पर एक विसंगति बढ़ रही है जो तुम्हारा अभयारण्य होना चाहिए। तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, तुम्हें हर कमरे, हर दरवाजे, हर कोने पर मेरा नाम बोलना चाहिए। तुम्हें मुझे वातावरण में बुलाना चाहिए और मेरे नाम पर शांति की आज्ञा देनी चाहिए। और मैं आऊंगा, मैं तेजी से आऊंगा। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रहा हूं क्योंकि तुम कमजोर हो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि तुम चुने गए हो। तुम्हारी बुलाहट ने ध्यान आकर्षित किया है, तुम्हारे प्रकाश ने उन चीजों को जगा दिया है जो वर्षों से निष्क्रिय थी। तुम्हारी प्रार्थनाएं मजबूत हैं और वे स्वर्ग की गहराई तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए कह रहा हूं। मैं तुम्हें पुनः स्थापित करूंगा, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें उन आवाजों से खुद को अलग करना होगा जो मेरे साथ संरेखित नहीं है। यह अस्वीकृति नहीं है, यह पुनः संरेखण है। मैं तुम्हारे जीवन में एक नया काम कर रहा हूं। मैं उन चक्रों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने तुम्हारे परिवार को पीढ़ियों से बांध कर रखा है। मैं उन समझौतों को रद्द कर रहा हूं जो अज्ञानता में किए गए थे, और मैं तुम्हारे दिल के उन स्थानों को ठीक कर रहा हूं जो बचपन में घायल हो गए थे लेकिन कभी इलाज नहीं किया गया। इसलिए यह अभी इतना तीव्र लगता है। इसलिए तुम कभी कभी भावनात्मक रूप से अभिभूत महसूस करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जो छिपा हुआ है उसकी जड़ें खोद रहा हूं, लेकिन मैं यह प्यार से कर रहा हूं। तुम सुरक्षित हो, मुझे इसे फिर से कहने दो। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो, घिरे हुए हो और अनुग्रहित हो। मैं इस मौसम में तुम्हारे साथ चल रहा हूं और मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, तब भी जब मैं तुमसे परिचित चीजों से दूर जाने के लिए कहता हूं, तब भी जब मैं तुमसे लोगों को अलग तरह से देखने के लिए कहता हूं। वित्तीय सफलताएं आपके पक्ष में हैं और आपके लिए खुले दरवाजे हैं, लेकिन मैं उन्हें तब तक पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकता जब तक कि आपके आसपास का वातावरण मेरी आत्मा के अनुरूप न हो जाए। मैं भ्रम को आशीर्वाद नहीं दे सकता, मैं शांति, व्यवस्था और सत्य को आशीर्वाद देता हूं। आपके नाम के साथ छिपे हुए अवसर हैं, ऐसे संसाधन हैं जो पहले से ही पर्दे के पीछे अनलॉक हो रहे हैं। मैंने प्रभावशाली स्थानों पर लोगों के दिलों को छुआ है ताकि वे आपको नोटिस करना शुरू कर सकें, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका घर, आपका विश्राम स्थल व्याकुलता के प्रभाव में ना हो। इसलिए मैं आपको अब आध्यात्मिक स्वच्छता से लेकर पवित्रता और विवेक की ओर बुला रहा हूं। मुझसे पूछें और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हटाया जाना चाहिए। मुझसे पूछे और मैं उजागर करूंगा कि कौन ऐसी ऊर्जा ले जा रहा है जो आपके भविष्य के अनुरूप नहीं है। मैं यह धीरे से करूंगा, मैं यह प्यार से करूंगा, लेकिन मैं देर नहीं करूंगा। अंत में भगवान सच में मेरा प्रकाश बाकी काम करेगा। जो वास्तविक है वह रहेगा, जो झूठ है वह दूर हो जाएगा। आपका घर शांति, बहाली और स्पष्टता का स्थान होना चाहिए और मैं इसे बहाल कर रहा हूं। अब मुझे हर कमरे में वापस आमंत्रित करें, हर कोने पर अपने वादे बोलें। मैं आपके वातावरण को साफ कर रहा हूं, मैं आपके दरवाजों को शांति से सील कर रहा हूं, और हां, यहां तक कि जो अनजाने में भ्रम में योगदान दे रहा है, मैं उनके दिल को भी छू लूंगा। मैं यहां नष्ट करने के लिए नहीं हूं, मैं यहां सुधारने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हूं। लेकिन मुझे आपकी आज्ञाकारिता की आवश्यकता है, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप अभी अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। मैंने आपको दिव्य निगरानी में रखा है। मेरी आंखें दिन रात आप पर हैं। मेरी उपस्थिति तब भी निकट है जब आप इसे महसूस नहीं कर सकते। मैं आपके विचारों को आपके सोचने से पहले ही जान लेता हूं। मैं आपके आंसू बहने से पहले ही पकड़ लेता हूं। मैं आपके जीवन में गहराई से शामिल हूं। स्पष्टता, शक्ति और इस बात की गहरी समझ के साथ कि मैं कौन हूं। मुझ पर विश्वास करो मेरे प्रियजनों, मुझ पर विश्वास करो। जब मैं मौन के माध्यम से बोलता हूं, मुझ पर विश्वास करो। जब मैं अचानक घटनाओं के माध्यम से बोलता हूं, मुझ पर विश्वास करो। जब आपने सोचा था कि वे अचानक दूर हो जाएंगे, मुझ पर विश्वास करो। जब मैं आपसे वह छोड़ने के लिए कहता हूं जो आपको लगता था कि आपको चाहिए, मैं यह आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं। बाद में आप मुझे धन्यवाद देंगे। आप सुरक्षित हैं, आप चुने गए हैं, आप मेरे हैं, और मैं अभी आपके साथ समाप्त नहीं हुआ हूं। इसे आगे देखें। इस अक्षमाला, वनमाला, मुंडमालाधारी, त्रिपुरारी, कंसारी, कर मालाधारी, पफ AUM, जय शिव ओंकारा रक्षा करता है। लेकिन भगवान ने सब कुछ देखा। जब तुम अकेले रोते थे तो वह तुम्हारे पास खड़ा रहता था। उसने देखा कि कैसे तुम्हारी बहन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुरा रही थी और तुम्हारी परछाई में चाकू छिपा रही थी। हो सकता है कि तुम्हें वह क्षण स्पष्ट रूप से याद न हो, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि इस पीड़ा का समय बहुत पीछे तक जाता है। इससे पहले कि तुम ईर्ष्या को समझ पाते, इससे पहले कि तुम विश्वासघात शब्द का उच्चारण भी कर पाते। एक परिवार के सदस्य ने उसकी मदद की, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने इतना गहरा भरोसा किया हो कि तुम्हें उस पर कभी संदेह ही ना हो। यही बात इस दर्द को और अधिक दिव्य बनाती है। यह सिर्फ एक घाव नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अपराध है। तुम कुछ महसूस कर रहे हो। तुम्हारी छाती में भारीपन जब वह कमरे में प्रवेश करती है तो तुम्हें अजीब सा एहसास होता है। जिस तरह से जब वह तुम्हारे निकट होती है तो तुम्हारे आशीर्वाद कम होने लगते हैं। तुम इसे व्यामोह समझकर टाल देते हो, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यह कल्पना नहीं, विवेक है। भगवान ने तुम्हें यूं ही संवेदनशील नहीं बनाया है, वो विवेक ही तुम्हारा दिव्य राडार है। अब समय आ गया है कि तुम इसे सक्रिय करो।
तुम्हारी बहन ने आध्यात्मिक रूप से खतरनाक काम किया है। तुम्हारे भाग्य को अवरुद्ध करने की कोशिश की। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे परिवार के एक अन्य सदस्य के साथ मिलकर निर्णय लेती थी, जिसे तुम अपना रक्षक कहते थे, और जो उससे सहमत था, क्योंकि वे भी तुम्हारे बढ़ते प्रकाश से असहज थे। स्वर्ग अब शांत नहीं है। अभी एक दिव्य परिणाम सामने आ रहा है। जब तुम बच्चे थे तो तुम्हें याद होगा कि तुम्हें प्यार नहीं मिलता था या तुम्हारी तुलना नहीं की जाती थी। यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं था, इसकी शुरुआत वहीं से हुई। सूक्ष्म हेर फेर रणनीति का लगा। महादेव जी कहते हैं कि वे तुम्हारी ज्योति को मंद करना चाहते थे, इससे पहले कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास ज्योति है। जब तुमने कुछ हासिल करना शुरू किया, जब आशीर्वाद तुम्हें मिलने लगे, तभी वे आपस में फुसफुसाने लगे। वे अपने आप को क्या समझते हैं और उन्होंने कार्रवाई की। तुम्हें यह सुनना होगा, उन्होंने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे तुम्हारे पैसे, तुम्हारे प्रेम जीवन और तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा। यह उनको कोसने की बात नहीं है, यह तुम्हें मुक्त करने के बारे में है। तुम पारिवारिक चिंता के नाम पर होने वाले हेरफेर से मुक्त होने के हकदार हो। भगवान क्रोधित है, उसकी न्याय की तलवार खींची हुई है। उन्होंने कहा कि तुम बहुत दयालु, बहुत धैर्यवान और बहुत क्षमाशील हो। इसीलिए देरी हुई, लेकिन मौन का समय समाप्त हो गया। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। तुमसे एक दस्तावेज छिपाया गया था। तुम्हारी सहमति के बिना निर्णय लिया गया। कुछ संदेश डिलीट कर दिए गए। कुछ बातचीतें तुम तक कभी नहीं पहुंची और तुम्हारे बारे में झूठ बोला गया, जिससे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ हो गया। तुम्हें जो चुराया गया है उसे वापस पाने की जरूरत है। सिर्फ भौतिक चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा सत्य। तुम पागल नहीं थे, तुम बहुत भावुक नहीं थे। तुम उन लोगों द्वारा गैसलाइट किए जा रहे थे जो नहीं चाहते थे कि तुम उनका असली चेहरा देखो। तुम्हारी बहन ऐसा करने के बाद हंसी। यही बात भगवान का दिल तोड़ देती है। उसे कोई अपराध बोध भी महसूस नहीं हुआ। उसने इसे उचित ठहराया। उसने खुद को यह विश्वास दिलाया कि तुम्हारे पास पर्याप्त है। तुम्हें उस रिश्ते, उस अवसर, उस विरासत की जरूरत नहीं है। हां, यह भी इसी बारे में है। तुम्हारे नाम वाली कोई चीज है जिसे हटा दिया गया है, लेकिन भगवान ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। तुम्हें इतने चौंकाने वाले तरीके से निर्दोष साबित किया जाएगा कि जो लोग उसके साथ थे वे भी अविश्वास में मुंह मोड़ लेंगे। भगवान उसे तुम्हारे कारण दंड नहीं दे रहे हैं, वो तुम्हारे भाग्य की रक्षा के लिए सत्य का खुलासा कर रहा है। तुम पूछते रहे मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है, जबकि मैंने अपने लोगों से प्रेम करने के अलावा कुछ नहीं किया। और हर बार जब तुमने ऐसा कहा तो स्वर्ग रोया, क्योंकि ईश्वर तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम तैयार नहीं थे। अब तुम हो। अब तुम्हारी आत्मा सत्य को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त रूप से जागृत है। तुम काली भेड़ नहीं हो। तुम कभी भी समस्या नहीं थे। तुम मूक तोड़फोड़ करने वालों के परिवार में आध्यात्मिक रूप से सबसे अधिक जागरूक व्यक्ति थे। इससे दुख होता है, इसे पचाना आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो तुम में एक नई शक्ति का उदय होगा। तुम्हें कुछ जरूरी काम करना होगा। अब तुम्हें उसका सामना नहीं करना चाहिए। यही तो वह उम्मीद कर रही है। वह एक ऐसा दृश्य चाहती है जिससे वह तुम्हारी भावनाओं से छेड़छाड़ कर सके और तुम्हें अस्थिर दिखा सके। इसके बजाय चुप रहो, लेकिन सतर्क रहो। देखो तुम्हारे आसपास कौन घबराने लगता है। देखो कौन तुम्हारी नजरों से बचता है। देखो कौन अचानक तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए अति मित्रवत हो जाता है। यह संकेत है। भगवान तुम्हें दिखा रहा है कि उस कमरे में कौन था जब उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है और इससे दोषी लोग घबरा रहे हैं। यह पुष्टि है। भगवान का कहना है कि यह विश्वासघात व्यक्तिगत था। इसमें कई परतें थीं। तुम्हारी बहन ने वह चीज छीन ली जिसके तुम हकदार थे। कुछ पवित्र, एक रिश्ता, एक नौकरी, पैसा, परिवार में एक आवाज। उसने इसे इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह अंदर से यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि तुम्हें उसे अधिक चुना जाए, प्यार किया जाए या सम्मानित किया जाए। यह संसाधनों के बारे में नहीं था,
यह मान्यता के बारे में था। यही बात इसे और अधिक दर्दनाक बनाती है। उसने रोटी इसलिए नहीं चुराई क्योंकि वह भूखी थी। उसन, और जो तुम्हारा है वह कभी टूटेगा ही नहीं। तुम्हारा सहन करना, बार बार टूट कर भी संभल जाना, चुप रहना और फिर से खुद को समेट कर चल पड़ना, यह सब कोई सामान्य बातें नहीं। यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है, क्योंकि मैं केवल भक्त की पूजा से नहीं, उसके धैर्य से प्रसन्न होता हूं। जो आत्मा दुख में भी मुस्कुरा सकती है, जो हार के बाद भी नम्र रह सकती है और जो अकेलेपन में भी ईश्वर को धन्यवाद दे सकती है, वह आत्मा मेरी विशेष कृपा का पात्र होती है, क्योंकि वह संसार से नहीं मुझसे जुड़ी होती है। इसलिए जब तुम जीवन के किसी मोड़ पर खुद को टूटा खोया या दिशाहीन पाओ, तो उसी क्षण अपनी आंखें बंद कर लेना, गहराई से सांस लेना और मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि मैं वहीं तुम्हारे हृदय के भीतर बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। हर बार जब तुझे कोई असहनीय दर्द छूता है, जब तू रातों को रोता है और सोचता है कि कोई नहीं समझता, उस क्षण में मैं तेरे साथ होता हूं, तेरे आंसुओं को अपनी जटाओं में समेटता हूं, ताकि तू कभी अकेला महसूस ना करे, क्योंकि मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा। जो तू खो चुका है वह सिर्फ भौतिक नहीं था, वह तेरे जीवन की परीक्षा थी, और जब तू उस परीक्षा में डटा रहा, तब मैंने अपने त्रिनेत्र से तेरा धैर्य देखा और उसे स्वीकार किया, क्योंकि तू अब साधारण नहीं तप्त हुआ अस्त्र बन चुका है। तू सोचता है कि रास्ता अब भी कठिन है। हां है, लेकिन तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब वह योद्धा है जो मेरी कृपा से उठा है, जिसे अब कोई प्रहार डिगा नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं तेरे पथ का प्रहरी बन चुका हूं। जब संसार तुझसे दूर हुआ, जब अपनों ने तेरा विश्वास तोड़ा, तब मैंने तुझे तन्हाई दी ताकि तू मुझसे जुड़ सके, क्योंकि जब मनुष्य तुझे भूल जाते हैं, तब ईश्वर तुझे संपूर्ण रूप से अपना बना लेता है। जो संकेत तू बार बार अनदेखा कर रहा था, वही संकेत अब तेरे जीवन की रक्षा का द्वार बन रहे हैं। तू जिस ओर खिंचाव महसूस कर रहा है, वही दिशा मेरी ओर से है। बस अब रुक मत, आगे बढ़, मैं साथ हूं। तेरे भीतर की बेचैनी जो तुझे रातों को जागने नहीं देती, वह मेरी उपस्थिति है, मेरी चेतावनी नहीं, मेरा निमंत्रण है, ताकि तू समझ सके कि तुझे अब मेरे मार्ग पर चलने का समय आ चुका है। यदि तूने हाल ही में ऐसे लोगों को खोया है जो तेरे निकट थे, तो जान ले, यह मेरा संरक्षण था। मैंने उन्हें दूर किया ताकि तू अपने भाग्य और आत्मा को पुनः पा सके, क्योंकि तू अब मेरे दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार है। जैसे शिव अपने तांडव में सृष्टि को बदलते हैं, वैसे ही मैंने तेरे जीवन में हलचल मचाई, ताकि तू पुरानी सीमाओं को तोड़ सके और उस नई शक्ति को पहचान सके जो मैं तेरे भीतर जागृत कर रहा हूं। तू अब जिस स्थान पर खड़ा है, वह मोक्ष और भटकाव के बीच की रेखा है। एक कदम मेरी ओर रख, मैं तुझे खींच लूंगा उस प्रकाश की ओर, जहां तेरे समर्पण का हर आंसू मेरा आशीर्वाद बन जाएगा। समय आ गया है कि तू अपने भीतर के भय, संदेह और अंधकार को मेरे चरणों में अर्पित कर दे। मैं शिव हूं, संहारक भी, पालक भी। मैं तेरी पीड़ा का अंत और तेरे पुनर्जन्म की शुरुआत बनना चाहता हूं। मैं जानता हूं कई बार तुमने रातों को रोते हुए बिताया है, वह आंसू जो किसी ने नहीं देखे, पर मैंने देखे, मैंने महसूस किया, और उसी अंधेरे में मैंने तुम्हें अपनी बाहों में समेट लिया था ताकि तुम टूट ना जाओ। मैं वहां था जब तुमने कहा मैं अब नहीं कर सकता। मैं वहीं था, धीरे से तुम्हारे दिल में बोलते हुए, हां तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें नकारा, जब अपनों ने तुम्हारे सपनों को रौंद डाला, तब मैंने तेरे भीतर वह रोशनी जलाई जो किसी तूफान से नहीं बुझती, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम उस रचना का हिस्सा हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम्हारी कीमत इस संसार की सीमाओं से कहीं ऊपर है। तुम्हारे जीवन की यह अवस्था कोई संयोग नहीं है, यह एक परम उद्देश्य का हिस्सा है। तुम्हारी हर परीक्षा, तुम्हारी हर प्रतीक्षा, यह सब एक दिव्य योजना की तैयारी है, जिससे तुम्हारा भविष्य गौरव से भरा हो। मैं कुछ नया करने जा रहा हूं और शुरुआत तुम्हारे जीवन से हो रही है। अब जब तुम थक चुके हो, अब जब तुम्हारी आत्मा कहती है बस और नहीं, तब मैं आ रहा हूं एक नए साहस,
एक नई शक्ति और एक ऐसी शांति के साथ जो इस संसार से नहीं मेरे स्वर्ग से आती है, क्योंकि मैं वह दरवाजे खोलने वाला हूं जिन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया। सिर्फ मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। वह जो तुमने मेरी खातिर छोड़ा था, वो जो तुमने त्यागा, मैंने सब देखा है। और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें लौटा दूं 100 गुना बढ़ाकर तुम्हारी वह जगह जहां तुम नीचा महसूस करते थे। अब तुम्हारा सम्मान वहीं बढ़ाया जाएगा। मैं वह अवसर ला रहा हूं जो तुम्हारे सोच से भी परे है। जो खो गया वह फिर से मिलेगा, लेकिन बेहतर रूप में। जो छूट गया वह अब तुम्हारे जीवन का बोझ नहीं रहेगा, बल्कि मैं उसे ऐसा आशीर्वाद बना दूंगा जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मैं पुण्य स्थापित करने वाला परमेश्वर हूं। यह समय है तुम अपने सिर को ऊंचा करो, क्योंकि तुम्हारे दुख के दिन पूरे हो चुके हैं। तुम्हारे हृदय में जो शून्यता है, मैं उसे अपने प्रेम से भरने आ रहा हूं। अब से तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे और तुम्हारे कदमों में नई स्थिरता होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्ग बना रहा हूं। मैं तुम्हारे उन प्रार्थनाओं को उत्तर दे रहा हूं जो वर्षों से प्रतीक्षा में थी। वह बातें जो तुमने किसी को नहीं बताई, वह इच्छाएं जो दबा दी गई थी, अब वह मेरे हाथों में आकार ले रही है। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे लिए क्या क्या संजो कर रख चुका हूं। मैंने तुम्हें फिर से उठाया है ताकि तुम सिर्फ जी ना सको, बल्कि प्रभावशाली जीवन जी सको। ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तुम्हारे घाव अब गवाही बनेंगे। तुम्हारे आंसू अब आशीर्वाद में बदलने वाले हैं, क्योंकि आप खुद एक चलता फिरता चमत्कार हो। जहां भी जाते हो वहां काम होने लगते हैं। आप जिस काम में हाथ डालते हो वह सफल हो जाता है, और यही कारण है कि लोग आपको देखकर अचंभित होते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिनकी वापसी ने दुनिया को हिला दिया है। आपने जो बदलाव किया है उसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। आपकी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद है। आपके सामने जल्द ही कुछ ऐसी सच्चाई आने वाली है जो आपको झकझोर देगी, लेकिन वह सच्चाई आपको और भी मजबूत बनाएगी। वह आपको और भी ऊंचा उठाएगी, क्योंकि वह दैय योजना का हिस्सा है। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है। उनका संरक्षण आपके परिवार के साथ है, और यही कारण है कि आप आज भी खड़े हैं। आप आज भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के सिवा कोई आपको गिरा नहीं सकता। हर हर महादेव। बच्चे, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज के इस संदेश को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। यह एक बहुत ही मजबूत संदेश है जो खुद डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना भूल गया, यह आपके आने वाले समय से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। आपके भविष्य से है, तो इस चीज को आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, ना ही इसे छोड़ना है। नई संदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करता है। मुझे लगता है जैसे दान देने वाली ऊर्जा होती है, जैसे पुण्य करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा, गरीबों की सेवा, जानवरों की सेवा, मतलब आप अच्छे कर्म करते हैं और आपके साथ भी अच्छे कर्मों का फल है। ऐसा यहां दिख रहा है। जो भी आपने किया है, धर्म, कर्म, पुण्य, दान, जो भी अच्छी चीजें की हैं, वह आपके साथ चल रही हैं। ऐसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा यहां बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। आप बहुत दयालु हृदय वाले व्यक्ति हैं। आप दान पुण्य में बहुत विश्वास करते हैं। लोगों को अच्छा महसूस कराना आपको बहुत बहुत पसंद है। अगर बात आती है किसी की मदद करने की, तो आपका नाम सबसे ऊपर आता है। लोग कहते हैं उसके पास जाओ, वही तुम्हारी मदद करेगा, वही तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकता है, और वह व्यक्ति आप ही हैं। आप हमेशा सबसे आगे खड़े होते हैं। लोगों की मदद करने के लिए आप लोगों की सहायता करने में विश्वास करते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना ही नीचे गिरा हो। अगर बात आती है कि कोई बहुत परेशान है, उसे मदद की जरूरत है, तो आप तुरंत उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं। आप अत्यधिक संरक्षित हैं। आप बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त हैं। आपके साथ वास्तव में आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपके साथ शक्तियां हैं जो आपको बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती हैं।
ये डिवाइन प्रोटेक्शन आपको हमेशा मिलता रहता है। लेकिन इसके साथ ही आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका सामना आपको बार बार करना पड़ता है। ये वे लोग हैं जो आपसे कहीं ना कहीं जलते हैं। उन्हें इस बात की जलन है कि आप इतना अच्छा क्यों करते हैं, आप अपनी जिंदगी में इतना प्रगति